नमस्कार। खबर फास्ट पर यूपी से जुड़े बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। यूपी में माफियाओं पर धड़ाधड़ कार्रवाई, कानून व्यवस्था, यह मसला यूपी में बीजेपी के लिए चुनावों के दौरान बिग प्लस रहा और इसके दम पर ही योगी 2.0 सरकार यूपी में अस्तित्व में आई। योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी की कमान संभाल चुके हैं और फिर माफियाओं और गुंडा राज के खिलाफ जो धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हुई है उससे फिर से यूपी में माफियाओं और गुंडों की हवा टाइट नजर आ रही है। लखनऊ से बाराबंकी तक योगी सरकार का बुलडोजर चला है। लैंड माफिया की करोड़ों की संपत्ति पर एक्शन योगी सरकार ले रही है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने का जो सिलसिला है वो जारी है। लखनऊ के एक गांव में अवैध कब्जे पर और उस कब्जे पर जो निर्माण हुआ उस पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया। बाराबंकी में भी अवैध निर्माण और प्लांटिंग करने वालों पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। जालौन में तो मंदिर तक के अवैध निर्माण पर योगी सरकार ने कार्रवाई की। बदायूं में गैंगस्टर की 80 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। योगी सरकार दोबारा आते ही औरैया में 2 खुंखार बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद के घर फिर से योगी का बुलडोजर चला। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, ये डर है माफियाओं में, बाहुबलियों में। तो इन सब कार्रवाइयों के बीच एक बार फिर से बातें होने लगी हैं कि योगी सरकार की दूसरी पारी, माफियाओं के सफाए की पूरी तैयारी। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। तो चलिए सबसे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में आप देखेंगे, ये देखिए तस्वीरें। लखनऊ की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर योगी का बुलडोजर बीएसपी नेता की बिल्डिंग पर राजधानी लखनऊ में गरजा। दरअसल यह आरोप लगा कि इस बिल्डिंग में जो 3 फ्लैट्स थे वो इस बीएसपी नेता के नाम पर थे और अवैध तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। और इस अवैध निर्माण पर यह पीला पंजा योगी सरकार का चला है। तो दूसरी तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव का ट्वीट है, अखिलेश यादव की ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उन्होंने लिखा कि अब बीजेपी सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का मामला बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम बीजेपी सरकार। तो धड़ाधड़ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से माफियाओं पर, गुंडों पर, अवैध कब्जों पर कार्रवाई होने लगी है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का एक ट्वीट। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और उधर विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। कृष्ण मोहन पांडे साहब, योगी सरकार या यूं कहें योगी 2.0 सरकार आते एक बार फिर से धड़ाधड़ कार्रवाई जो है बुलडोजर बाबा का फिर से चलने लगा है। जी जी देखिए, क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है एक उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। अब वो उत्तर प्रदेश है जो विकास के लिए जाना जाएगा। अब वो उत्तर प्रदेश है जहां पे रोजगार के लिए जाना जाएगा, सुविधाओं के, जन सुविधाओं के लिए जाना जाएगा। उस उत्तर प्रदेश में किसी भी माफिया के लिए, किसी भी अपराधी के लिए, किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो समाज का अपराधी है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और यदि कोई ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो उस पे एफआईआर भी होगी, जेल भी जाएगा, और अवैध संपत्ति, अवैध कब्जा है तो उस पे बुलडोजर भी चलेगा। अब उनके लिए बस एक रास्ते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन करे, अपराध छोड़े, भ्रष्टाचार छोड़े, और उत्तर प्रदेश के जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक सामान्य जीवन, एक वो जीवन जो उत्तर प्रदेश का युवा, व्यापारी, किसान, नौजवान चाहता है, वो जीवन चलाकर उत्तर प्रदेश का जो विकास यात्रा है, यदि उसका सहभागी बनना चाहता है तो उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है। अन्यथा वो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या तो वो उनको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर।
पांडे साहब, एक सवाल मेरा ये, देखिए जब ये कार्रवाई लखनऊ की, हम ये तस्वीरें आज की दिखा रहे हैं, जो ये कार्रवाई लखनऊ में हुई है, कहा जा रहा है कि बीएसपी नेता के जो ये बिल्डिंग थी, जो इस बिल्डिंग में बीएसपी नेता के कई फ्लैट्स बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर चला है। लोग वहां पर कह रहे थे, सर हमारे संवाददाता ये बात हमें बता रहे थे कि लोग कह रहे हैं वहां पर कि देखिए 2016 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, जो जानकारी मिल रही है। आखिर ये बिल्डिंग बन कैसे गई और अब तक पता क्यों नहीं चल पाया था कि अवैध तरीके से बनाई जा रही है? जो जो अधिकारी हैं, इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो क्या उस वक्त सो रहे थे? और क्या योगी सरकार की नजर उन अधिकारियों पर नहीं है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है। यहाँ पे चूंकि जो निर्माण होते हैं, जो व्यवस्था से विकास होता है, वैकासिक विकास, जो वैकासिक दृष्टि से विकास हो रहा है, उसको ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए ये होता है कि भाई कोई विकास हो रहा है। परंतु जब अधिकारियों को ये समझ में आता है, जब प्रशासन के नजर में ये आता है कि ये बिल्डिंग अवैध है, तो उस पर कार्रवाई होती है। हाँ, ये बात सत्य है कि ये इतनी बड़ी ये बिल्डिंग बन रही थी, उस समय के वो अधिकारी कहाँ थे। तो अब उन अधिकारियों पर भी जांच होगा, उन पर कार्रवाई होगी। यदि दोषी पाए हैं तो उनको निश्चित सजा मिलेगी। ये योगी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो अधिकारी हो या नेता हो या अपराधी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नागरिकों के लिए जो बेहतर जीवन जीने के साधन है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो व्यवस्था है, उसको सुचारू ढंग से लागू किया जाएगा। यदि कोई अपराधी है, यदि कोई गलत ढंग से किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होगी, ये तय है। चलिए ठीक है। मोहम्मद तारिक साहब, देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं योगी 2.0 सरकार है, यानी योगी सरकार की दूसरी पारी और माफियाओं के सफाई की पूरी तैयारी है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माफियाओं की सरकार क्या, ये तो पेपर करा लें। अभी एक पेपर कुछ दिन पहले लीक हुआ था, आपको पता ही होगा जी। और वो पेपर, उसमें भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी फेसबुक पे। उसके छापने की एक आदमी को जिसको ठेका दिया गया था, उसका एड्रेस ही गलत है। अब आप बताइए कैसे उस प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दे दिया गया जिसके कनेक्शन इनडायरेक्टली बीजेपी से निकलते हैं। जो इससे पहले वाला पेपर लीक था, बहुत बड़ा मैटर वो भी था। अब दूसरा आ गया, पेपर लीक फिर से हो गया। वो भी छोड़ दीजिए, बुलडोजर की बात करते हैं। ये एक तरफा कार्रवाई या किसी सेलेक्टिव अप्रोच हमेशा इन्होंने रखी। अगर यही बात, तो ब्रिजेश सिंह के 2 नाम है। ब्रिजेश सिंह 2 नाम से जिंदगियां जीता है, उसके घर पे क्यों नहीं आप बुलडोजर चला रहे हैं? भाई आप तो सबके ऊपर करिए ना, आप सबको एक नजर से देखिए। ब्रिजेश सिंह पे भी, वो भी बहुत बड़े माफिया थे। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति 80 और 70 के दशक से उठा के देख लिया जाए, तो शायद ही कोई ब्रिजेश सिंह को माफिया मानने से मना करेगा। आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ये सिलेक्टिव अप्रोच है। नंबर 1, आप बाकी माफियाओं के खिलाफ एक्शन लीजिए, हमें उससे कोई परहेज नहीं। आप गिराइए घर सबका, जो अवैध बना है उसको भी गिरा दीजिए। लेकिन जिन लोगों के ऊपर आपराधिक मामले बहुत संगीन रूप से रहे हैं, जिसमें राजा भैया भी हैं, जिसमें ब्रिजेश सिंह भी हैं और तमाम नेता हैं, यहाँ ब्रिजभूषण सिंह है, वो इनके खिलाफ भी कई मामले, लेकिन उस पे ये लोग चुप हो जाते हैं। और जो इनकी जो सेलेक्टिव अप्रोच है, वही बार बार दिख जाती है। अपने नेता को शेल्टर दे देंगे, उनको एक अम्ब्रेला रखें, उसके नीचे छुपा लेंगे कि आओ बेटा यहाँ छुप जाओ, और उसके बाद सिर्फ एक हवाई बनाना कि बहुत अच्छा प्रशासन है, वो बुलडोजर चल रहा है, सबको गिरा देंगे और ढहा देंगे, और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं है कि नौकरी कैसे आएगी, लोग कैसे रहेंगे। नहीं तारिक साहब, देखिए बिग प्लस तो बीजेपी के लिए था ना ये मुद्दा, कानून व्यवस्था। बुलडोजर जो चला माफियाओं पर, चुनाव में उसका असर भी दिखा, प्रचंड बहुमत मिली बीजेपी को। जनता ने स्वीकार किया कि हाँ भाई, योगी सरकार ने जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई की है, उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसे सिलेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं। इनके की मुबारकबाद तो इनको 3-4 बार दे चुका हूँ, फूल भी दे चुका हूँ, मुबारकबाद दे चुका हूँ। इनको बहुमत मिली है, जनता ने दिया है, इनको सरकार चलाने के लिए दिया है। लेकिन ये बुलडोजर कोई उबाल के खा नहीं सकता, उसका टायर नहीं खा लेगा, उसका लोहा उबाल के नहीं खा लेगा, उसका जो पंजा होता है वो उबाल के नहीं खा लेगा, उससे तो पेट नहीं भरेगा ना। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दीजिए आप, बुलडोजर डिपार्टमेंट, जो ये काम करे। उसके बाद छोड़ दीजिए, एक मंत्री भी अपॉइंट कर दीजिए। फिर कम से कम मुख्यमंत्री और चीजों पे तो ध्यान दें। गैस कितनी महंगी, पेट्रोल कितना महंगा, नौकरी नहीं है, युवा मरा जा रहा है, खाने को नहीं है। अब इन चीजों पे भी थोड़ा सा चर्चा कराइए, ध्यान दें। कितना बुलडोजर के पीछे पड़े हुए हैं। एक मंत्रालय बना दे, एक मंत्री बना दे, और या कह दें कि आप लोग बुलडोजर उबाल के खा लीजिए, उसको लोहा पिघला के हम लोग खा लें, थोड़ा सा पेट में शायद दिक्कत करे, लेकिन फिर भी पेट तो भरेगा जनता का।
चलिए ठीक है, रोजगार का आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब कब तक बुलडोजर का राग अलापिएगा, अब कुछ और काम पर भी ध्यान दीजिए। काफी परेशान बुलडोजर, देखिए चुनावों में भी विरोधी दलों को बुलडोजर ने किया है। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी भी हमारे साथ जुड़े गए थे, संपर्क उनका टूट गया, दोबारा उनको रिकनेक्ट करता हूं। लेकिन विजय उपाध्याय साहब, तस्वीर जो है फिलहाल सरकार के योगी 2.0 सरकार के अस्तित्व में आते ही फिर से वही तस्वीर दिख रही है भाई। माफियाओं पर धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है, अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो रही है, और अपराधी भी एक जगह से खबर आई कि भाई 2 अपराधियों ने भी जाकर सरेंडर कर दिया है। तो इस तरह की जो तस्वीर है कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से अब एक सख्ती उसी तरह से बढ़ती जा रही है जो एक प्रोजेक्शन चुनावों में दिया था कि देखिए हमने इस तरह से काम किया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? दूसरा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया पेपर लीक मामले को लेकर, मोहम्मद तारिक भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई देखिए पेपर लीक हो जा रहे हैं, इससे पहले जो जांच करा रहे थे प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस ही गलत था। तो ये वाकई एक सवाल तो जो उठाया मोहम्मद तारिक साहब ने वो ये था कि भाई पॉलिटिकल दायरे में सिलेक्टिव अप्रोच है, लेकिन एक सिलेक्टिव अप्रोच ये भी है कि जो अवैध कब्जे हैं, जो इस तरह के माफियाएं हैं उन पर तो कार्रवाई हो रही है, जो ये नकल माफिया हैं इन पर क्यों नकेल नहीं कस पा रही है सरकार? लीक होने का जो मामला है उसको एसटीएफ को जांच इन्होंने दी है, और क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं, दूसरे राज्यों में हो रही है। असल में आजकल जो जितने लोग एग्जामिनेशन से जुड़े होते हैं, पेपर उनके हाथों में मोबाइल होता है या मोबाइल की मदद ले लेते हैं, एक क्लिक में पेपर की फोटो ली और बाहर आ गया जी। ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इसको लीक प्रूफ बनाया जाए, कोई एक सिस्टम। हालांकि इन लोगों ने काफी सीसीटीवी कैमरे से लेके और तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं, फिर भी ये लीकेज पेपर का ये बहुत ही गंभीर मसला है। बच्चे साल भर के बाद इम्तिहान देते हैं और जब पेपर लीक होता है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। अभी आज 23-24 जिलों में जो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, पर्टिकुलर एक कोर्ट के जो पेपर थे वो कहीं से लीक हो गए बलिया से। तो ये सिर्फ यूपी की समस्या, ये नई टेक्नोलॉजी जब लोगों के हाथ में है उसका दुरुपयोग है, और जो जिम्मेदार लोग हैं परीक्षा से जुड़े हुए, आप इतनी लंबी चेन होती है, कहीं न कहीं एक काली भेड़ आ गई और उसने अपनी गड़बड़ी कर दी। मुझे लगता है कि इसके लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कैसे बच्चों को कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बोर्ड की परीक्षाएं हो या फिर आप जो नौकरियां उसके लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी एक व्यवस्थित ऐसी सिस्टम बन जाए जहां कोई लीकेज न हो। दूसरा, सरकार अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है तो मुझे नहीं लगता कि इस पे अब सिलेक्टिव अप्रोच की बात है तो स्वाभाविक है विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए, पुरजोर तरीके से इस पे धरना प्रदर्शन देना चाहिए, मुद्दा बनाना चाहिए अगर सिलेक्टिव अप्रोच है तो। और लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जो चुनौती बने उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और ताकि आम जनता जिनका जो अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन चाहते हैं, उनको सुकून और शांति से वो अपना जीवन जी सकें, ये उत्तर प्रदेश में जरूर सुनिश्चित है। उपाध्याय साहब, एक सवाल ये, क्योंकि मोहम्मद तारिक साहब कह रहे थे पॉलिटिकल दायरे में, उन्होंने शायद मेरे ख्याल से इस सिलेक्टिव अप्रोच का, इस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन एक सवाल मैंने जो पूछा था पांडे साहब से भी कि भाई जो बातें ग्राउंड से निकल कर आई, जो देखिए लखनऊ में जो कार्रवाई हुई, वहाँ हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बातचीत की तो वो आमतौर पर इस तरह की बात कर रहे थे कि भाई ये बनकर कैसे तैयार हो गई इतनी बड़ी बिल्डिंग। वो जो अधिकारी थे उस वक्त वो क्या कर रहे थे? अब आपको अधिकारियों पर, उन पर भी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना सर। ऐसी सिलेक्टिव अप्रोच सिर्फ एक तरफ आप अपराधियों को माफ कीजिएगा, अधिकारियों को छोड़े जा रहे हैं, और जो इनसे कंसर्न पॉलिटिकल अप्रोच के लोग हैं, माफिया हैं, उन पर आप कार्रवाई करके एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि देखिए भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये इसको जड़ से तो खत्म करना होगा, तब ना जाके ये समस्या ठीक होगी। अब देखिए, सुपर टेक का मसला नोएडा का इतना बड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसको ध्वस्त कर दीजिए जी। जिन अधिकारियों ने उसको परमिशन दी थी उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ के एलडीए के जो इंजीनियर हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये प्रोत्साहित करते हैं, ये नोटिस काटते रहते हैं, उसको सर्व नहीं करते हैं, पैसा लेके 25,000 रुपए में किसी भी इलाके में अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो 25,000 रुपए हर स्तर पे छत के निर्माण के लिए या निर्माण कार्य के लिए पैसा वो लेते रहते हैं, वो बढ़ता रहता है। उसके बावजूद फिर उसे नोटिस देते हैं कि आप आइए कोर्ट में, आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही, वहां भी आदमी जाता है, वहां भी पैसे चलते हैं जी।
तो ये जो सरकारी नौकरी है ना, इसकी मांग ही नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को चाहिए ये डिमांड करे कि सरकारी नौकरियां कम से कम दे, क्योंकि सरकार के कर्मचारी इतनी बड़ी यूनियन बना के बैठे हैं कि सरकार फेल हो जाती है। ये टेम्परेरी पॉलिटिकल लोगों की गवर्नमेंट बनती है और परमानेंट सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की जो सरकार है वो परमानेंट गवर्नमेंट है। इनको समझ में जब तक आता है 5 साल में, तब तक जनता सरकार बदल देती है। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे मायावती जी रही हो, चाहे कल्याण सिंह रहे हो, राजनाथ सिंह रहे हो, सरकारी कर्मचारी सरकारी सर अब तो अच्छा मौका मिला है सर, एक दूसरा कार्यकाल, एक दूसरा टेन्योर आपको मिल गया है, तो ये शायद मौका हो सकता है इस व्यवस्था को बदलने के लिए। देखिए, अभी हम बैंक हड़ताल से रूबरू हैं, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी हड़ताल, और अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी पे कार्रवाई करते हैं तो उनकी लोकतांत्रिक अधिकार उनके पास इतना बड़ा है, धरना प्रदर्शन और हड़ताल पे चले जाना, कि सरकारें उनके सामने झुक जाती है। जो राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है, जनता की जो सरकार होती है, झुकना पड़ता है उसको। तो आप इसका विकल्प क्या है? ये भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जाते हैं, नियम कानूनों का ऐसा खेल खेलते हैं। तमाम लोग जो नक्शा पास करवाने जाते हैं उनसे किस कदर वसूली होती है। कभी भी विपक्ष उसके लिए धरना नहीं देता है, कभी भी कोई भी पार्टी विपक्ष में हो। जब बीजेपी थी उसने भी, जब सपा विपक्ष में है इसने भी, जब बसपा विपक्ष में तो उसने भी। ये इतना बड़ा ये कैंसर है करप्शन और सरकारी कर्मचारी, और एक सरकारी कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से भी पैसा वगुवाई करता है। जब वो अपने जीपीएफ के लिए लोन लेने आता है, जब वो अपनी कोई सुविधा लेने के लिए, जब वो अपने हक के हिसाब से अप्लाई करता है, तो जिस बाबू के पास उसकी फाइल जाती है बिना पैसे लिए उसका भी नहीं करता। ये कैंसर है, सरकारी सिस्टम कैंसर है। बिल्कुल, इसको जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। और सरकारी नौकरियों की फैसिलिटीज इतनी ज्यादा दे दी गई, छठा वेतन दिया गया कि ये भ्रष्टाचार कम करेंगे। भ्रष्टाचार दुगना हो गया छठा वेतन लागू होने के बाद। और पुरानी पेंशन की ये मांग करते हैं, पुरानी पेंशन इनको क्यों दी जाए? जब इतना बड़ा करप्शन ये करते रहते हैं तो पुराना वेतनमान भी लीजिए। लेकिन सिस्टम हमारे यहाँ, यही पॉलिटिकल लोग उनकी पैरवी करते हैं, अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं कि नहीं पुरानी पेंशन दीजिए, ये भ्रष्टाचार और करें। ये जो दिक्कत है, विरोधाभासी जो बातें हैं, इसको कैसे काबू में करें? ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिमन्यु त्यागी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से अब 2.0 योगी 2.0 सरकार अस्तित्व में आई, धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है, मैं इस पर आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मोहम्मद तारिक तो कह रहे हैं काफी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ ये काम सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। देखिए, गाजियाबाद से नरेंद्र कश्यप मंत्री बनाए गए हैं जी, वो बसपा से आए, ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं। उन पर, उनकी धर्मपत्नी पर और बेटे पर अपनी पुत्र वधू की हत्या का मुकदमा चल रहा है, इसमें वो जमानत पर है जी। तो उनका घर ढाने की जगह उन्हें मंत्री बना दिया। इनके मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, इनकी पिछली सरकार में मंत्री थी स्वाति सिंह, ये उनके पति हैं। इन्होंने प्रताड़ित करा। देखिए, जो उनका तेवर था उस तेवर को इन्होंने कुंद किया। वो महिला अपने भाजपा की महिला जो विंग है उसकी प्रदेश अध्यक्ष भी रही। इन्होंने दयाशंकर सिंह का मकान ढाने की जगह, दुकान ढाने की जगह उनको मंत्री बना दिया। आज 24 जिलों में पर्चा निरस्त हुआ है इंटरमीडिएट का। शिक्षा मंत्री कहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं उनका तो नहीं, इन्होंने घर ढाया, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं करी। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच है। इसी तरह जौनपुर में एक अपराधी जो मुख्यमंत्री जी की स्वयं की जाति के थे, वो खेल खेलते हुए भी दिखते थे। जो मुख्यमंत्री खुद कहते हो कि मैं एक ऐसी जाति में पैदा हुआ हूं जिसमें भगवान पैदा होते हैं। आप देखिए किस तरह जातिवाद इस सरकार में, इनकी सरकार में बढ़ता है हमेशा से। ये अलग बात है कि जनता ने इनको जिताया है, उसके लिए इनको शुभकामनाएं भी हैं, पर चुनौती भी है इनके लिए कि ये जिस तरह से कार्रवाई करते हैं वो सेलेक्टिव होती है। सबको पता है किस तरह से कार्रवाई करते हैं। ये जो भाजपा में चला जाए उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई विपक्ष में है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अब ये भाजपा से जो जुड़े कुछ लोग हैं उन पे कार्रवाई करें, कम से कम पर्चा निरस्त हुआ है, पर्चा जो लीक हुआ है उसी पर कार्रवाई करके दिखा दें, नजीर पेश कर दें। चलिए ठीक है सर। पांडे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिलेक्टिव अप्रोच का आप पर आरोप लग रहा है। मेरा सवाल 2 पहलुओं पर है। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? जैसा मैं उपाध्याय साहब से भी पूछ रहा था, एक तो भाई आप अपने से जुड़े, जो बीजेपी से जुड़े, जिन पर आरोप लगता है, मैं आरोप कह रहा हूं कि जो बाहुबली हैं, जो माफिया हैं, उन पर तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे। मोहम्मद तारिक साहब ने नाम भी गिनवाए थे, ठीक है। बाकियों पर कार्रवाई हो रही है, चलिए ठीक है। जिन पर हो रही है उसके लिए भी हम आपको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि भाई चलिए ठीक है, कानून व्यवस्था आप अच्छी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है, दूसरा टेन्योर आपको मिल रहा है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ उपाध्याय साहब की बात की एक चैलेंज है, निपटिएगा कैसे सर?
और जो दूसरा एक पॉलिटिकल सिलेक्टिव अप्रोच के आरोप लग रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा जरा। देखिए, हमारे मित्र ने कहा कि सेलेक्टिव अप्रोच हम रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनका नाम ले रहे थे, जौनपुर के अपराधी के मैं खुल के नाम लेता हूं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल भेजा गया। वो जमानत पर आए और पुनः यदि कोई अपराध करते हैं तो जेल भी जाएंगे और बुलडोजर भी चलेगा उनके ऊपर। दूसरी बात, इन्होंने ब्रजेश सिंह का नाम लिया। ब्रजेश सिंह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ऐसा कोई भी अपराध सामने नहीं आया जिस पर उन पर कार्रवाई की जाए, अभी जेल में भी है। और यदि कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, कोई भी सामाजिक अपराध करते हैं, तो उनको जेल भेजकर उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। ये हम लोग डिबेट में इस चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं। और आपने कहा पेपर लीक का मामला, पेपर लीक हुआ है और तुरंत हमने वहां के डीआईओएस को और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है और जेल भी भेज रहे हैं। और 23 जिलों के पेपर को रद्द करके तुरंत हम उसको नया डेट देंगे और वहां पे एग्जाम कराएंगे। परंतु यही सपा सरकार हुआ करती थी, पेपर भी लीक हो जाता था, पेपर भी हो जाता था, रिजल्ट भी आया था, किसी पे कार्रवाई नहीं होती थी। इतना अंतर है उत्तर प्रदेश में। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पे अपराधी बंदूक लेकर घूमता था और वो एलएमजी जैसे बड़े घातक हथियार का आर्मी के द्वारा दिए गए, आर्मी के भगोड़े नौजवान द्वारा दिए गए कि उसकी खरीदारी होती है। और जो एसपी पकड़ने जाता है उसको, शैलेंद्र सिंह, उसको खून के आंसू रोना पड़ता है, नौकरी छोड़नी पड़ती है, मुख्यमंत्री का दबाव होता है। ऐसे उत्तर प्रदेश चलता था। ये वो उत्तर प्रदेश अब नहीं रहा जहां पे अपराधी भ्रष्टाचारी खुलेआम घूमेंगे। ये बाबा का उत्तर प्रदेश है। यहाँ बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर सृजन भी करेगा और संहार भी करेगा। उस बुलडोजर से नौकरियां भी उपलब्ध कराएंगे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर, उस बुलडोजर से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, नौकरियां भी देंगे, भोजन भी देंगे, और जरूरत पड़ी तो अपराधियों के घर पर वो बुलडोजर चलेगा। अब राशन, शासन और अनुशासन, यह उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत रहना है तो रहिए, अन्यथा बुलडोजर चलेगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, मोहम्मद तारिक साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सर, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं सर। सर, ये हमारे दोस्त हैं पांडे जी, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता, इनकी जानकारी कम है। दरअसल ब्रिजेश सिंह पे अभी ये कह रहे थे, अभी लेटेस्ट कोई आरोप नहीं है। ब्रिजेश सिंह एक वाहिद शख्स ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट लिंक दाऊद इब्राहिम से पाए गए, आपको पता है, जिसके उस समय में जिसके लिए बड़े बड़े पेपरों ने इस चीज को छापा था कि ब्रिजेश सिंह के डायरेक्ट कांटेक्ट दाऊद इब्राहिम से थे। तो ये ब्रिजेश सिंह के ऊपर कोई लेटेस्ट मामला नहीं है। ऐसे तो नया मामला कुछ दाऊद इब्राहिम से किसके संबंध है, ये एनआईए और सीआईडी पे छोड़ दीजिए, वो कार्य कर रही है। परंतु उत्तर प्रदेश में यदि आप कहीं अवैध कब्जा करेंगे, अवैध अपराध करेंगे, यदि अपराध करते हैं तो बुलडोजर चलेगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। और बुलडोजर इस तरह से चलेगा कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन दोनों बेहतर तरीके से चल रहा है। और इस पे जो भी छेड़छाड़ करेगा, बुलडोजर चलेगा उन पे। चलिए ठीक है सर, मेरे पास वक्त आज जितना ही था, थोड़ा वक्त आज इस डिबेट के लिए, इस चर्चा के लिए कम था, लेकिन फिलहाल मुझे आप सभी को रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कृष्ण मोहन पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी जुड़े हुए थे। विजय उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 सरकार बनती, लगातार कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां ये सवाल उठ रहा है कि भाई क्यों पॉलिटिकल अप्रोच को के तहत ये कार्रवाइयां हो रही हैं, क्यों बाकी गुंडे, बाकी माफियाओं, बाकी बाहुबलियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ पेपर लीक मामले को लेकर भी अब मसला, अब सवाल सरकार पर बड़ा उठ रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश लाइव में इतना ही। नमस्कार।